ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है शिव शंभू को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च, चावल, चंदन लेकर शिव मंदिर में जाकर विशेष उपाय कर लेना ही और अपना हाथ इस प्रकार से रख देना ही। इस उपाय को करने के बाद धन संपदा में, व्यापार में, नौकरी में वृद्धि होगी और जो भी कामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो शिव पुराण का चमत्कारी उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय विशेषकर दुख, परेशानी और जो भी बाधाएं जीवन में चल रही है उनको समाप्त करने वाला है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चंदन। ठीक है, कितना चंदन? 1 चम्मच लाल चंदन आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काली मिर्च की। तो इस वाले उपाय के लिए आपको मात्र 1 दाना काली मिर्च का लेना है। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल। कितने दाने? 1 दाना चावल का लेना और वो संपूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी कि कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको करना क्या है, हमने जो भी सामग्री बताई है जैसे कि चंदन, काली मिर्च और चावल, ठीक है, तो उन सभी सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। जल का लोटा तैयार कर लेना है और फिर आपको चले जाना है नज़दीक के शिव मंदिर। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, करेगा क्या, आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है। उस तांबे के लोटे से थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे से थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ओम शिवाय श्री शनामस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जो भी सामग्री हमने आपको बताई थी उनको शिवलिंग पर इस प्रकार से रख देना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो या जो समस्या है जो जीवन में चल रही है और वो समाप्त नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना। तो समस्या और दुख, परेशानी को समाप्त करने के लिए पहला वाला अचूक उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद सारे कार्य बनने लगेंगे, साथ ही साथ आपकी कामना भी पूर्ण होगी। और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी प्रार्थना, निवेदन नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे में इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। तो इस उपाय में जो सर्वप्रथम सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? 1 बेलपत्र लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद चाहिए? 1 चम्मच शहद आपको लेना है। साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है और उस जल के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम आंसुओं से बने होते हैं। शहद का उपाय करने से जीवन की सारी अशांति जो है जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी और सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, जल से अभिषेक कर देना है। जल चढ़ा दिया, उसके बाद ये जो शहद है इसको आपको लगाना है पत्ती पर। कौन सी पत्ती पर? तो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से शहद लगा दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है
और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से रखना है। डंडी होगी जराधारी तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो उल्टा बेलपत्र आपको चढ़ा देना है। और उसके बाद क्या करिएगा, आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रख देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी जो कामना है इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। तो जो कामना पूर्ण नहीं हो रही है ये उपाय जरूर करिएगा, सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी करने से कामना इच्छा पूर्ण होगी और जो भी अटके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो आपको सामग्री की ज़रूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको चावल के दाने लेने हैं। कितने चावल के दाने लेने हैं? 108 चावल के दाने लेना है। और हाँ, जो दाने लो वो पूर्ण हो, कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काय की? बेलपत्र की। तो आपको एक बेलपत्र लेना है और वो भी बेलपत्र पूर्ण रूप से होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर या शिव के मंदिर के अंदर जब भी कोई भी सामग्री समर्पित करो वो पूर्ण हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। साथ ही साथ आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी, कार्य बनने लगेंगे। और शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो भी कामना है पूर्ण होगी। तो करिएगा क्या, हमने आपको सबसे पहले क्या शहद बताया था, ठीक है। उस शहद से आपको ओम का निर्माण करना है, यानी कि ओम बना देना है शिवलिंग के ऊपर। ओम बना दिया, उसके बाद 108 चावल के दाने ही एक एक दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से सारे दाने को समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से जल का लोटा उठाना है, वो जो बेलपत्र है उसको भी आपको चढ़ा देना है, ठीक। और जब भी बेलपत्र चढ़ाओ, ठीक, डंडी होगी जराधारी तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। और आखिरी में जो तांबे का लोटा है उससे आपको शिवलिंग का जल अभिषेक कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं या जो भी कामना है पूर्ण नहीं हो रही है तो वो पूर्ण हो जाए उसके लिए निवेदन कर लेना। तो शिव पुराण का कामना पूर्ति के लिए ये तीसरा वाला विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।